हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 17 अगस्त का जो प्रीवियस ईयर पेपर है एचएसएससी का, उसकी फर्स्ट क्लास हमने की थी इससे पहली वाली वीडियो में। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उस पेपर के, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे लास्ट में। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड किट मिट फिट मीन्स आई एम laborious, git rit kit means laborious is dangerous, and git fit rit means dangerous extremely painful, then in that language what is the code for is। तो देखो ये क्या है ना, हमें हर यहाँ पे भी आपने लास्ट क्लास में भी कवर किया था, अगर आपके याद हो तो इसी तरीके का था। वहां पे हमको शायद कीप या क्वाइट के लिए निकालना था। यहाँ पे हमें इज के लिए बताना है कि इज के लिए क्या होगा। यहाँ पे हमें इज के लिए बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले ये देखो आप, किट मिट फिट, ये चीजें हमें दी हुई है। हमें दिया हुआ है किट मिट और फिट, इसका कोड दिया हुआ है। ये आई एम लेबोरियस, ये इसका कोड है। ठीक है ये। अब सेकंड आ जाओ आप, ये लिखा हुआ है जिट रिट और किट, ये किसका कोड है? लेबोरियस इज डेंजरस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिट फिट रिट, सिट फिट एंड रिट, इसका क्या है? ये किसका कोड है? डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल, डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये एक कोड दे रखा है, ये एक कोड दे रखा है, ये इस तरीके से है। अब ये देखो आप, यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है? आई एम लेबोरियस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेबोरियस इज डेंजरस। अब इन दोनों में जो कॉमन एक वर्ड है ना, वो बस लेबोरियस है। ये देखो लेबोरियस लेबोरियस, इसका मतलब इनके कोड में भी एक ही कॉमन होएगा। अब इनके दोनों के कोड में ना देखो किट कॉमन है, किट, ये रहा किट और ये रहा किट। तो इसका मतलब जो लेबोरियस है ना, लेबोरियस का तो हो गया हमारा किट, तो लेबोरियस का हो गया हमारा किट, हमें पता लग गया। अब यहाँ पे दो वर्ड बन गए, इज और डेंजरस। अगर हमें अब डेंजरस का पता लग जाए तो जो बचेगा ना इसमें वो इज का होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, डेंजरस, तो इसका मतलब कोड में भी एक कॉमन होगा। कोड में देखो क्या कॉमन है? रिट, यहां भी रिट है, यहां भी रिट है, इसका मतलब डेंजरस का कोड हो गया रिट। तो जो ये बचा है, ये इसका कोड हो गया हमारा, इसका कोड हो गया जिट। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी के तरीके से हमने लास्ट क्लास में भी किया था एक क्वेश्चन। इसमें यही करते हैं हम, कंपैरिजन करके सबको एलिमिनेट करते जाते हैं, और जो हमें निकालना होता है उसको लास्ट में निकाल लेते हैं अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha and beta are the roots of x square minus ax plus b square equal to 0, then alpha square plus beta square is equal to। अब देखो एक चीज यहाँ पे जो नई आपको सीखने को मिलेगी ना, अभी मैं बताता हूँ। ये देखो ऐसे होता है, अगर एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमें बोला जाए अल्फा बीटा और रूट्स, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, तो एक चीज क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है
सी बाई ए। ये यहां से निकले हैं, ये देखो ये बी, ये बी, ये ए। तो ये याद रखने वाली चीज है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए हमारा माइनस ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस ए, यहाँ पे तो 1 है तो अपॉन में 1 खाली, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी अपॉन ए। यहाँ सी देखो क्या है, सी की जगह दे रखा हमको बी स्क्वायर, अपॉन में ए की जगह हमारे पास 1, तो सी की वैल्यू आ गई, ये सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखे है, बी स्क्वायर रख दो इसकी जगह, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2b। ये हमारा आंसर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होएगा। सॉरी, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर था ना, हमने गलत रख दिया था, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू बी स्क्वायर। तो ये ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखो एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 25,000 से घट के 24,500 हो गई, तो कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई हमको ये बताना है। देखो 25,000 से अगर 24,500 हुई तो डिक्रीज कितनी हुई, 500। और कितने पे हुई है, 25,000 पे, 25,000 पे 500 कम हुई है, इसको 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज आ जाएगी हमारी, 0 से 0 कटेगी, ये कटेगा 25 दूनी 50, इसका मतलब 2% हमारी पॉपुलेशन जो है कम हुई है। ये आंसर ठीक है इसका। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Choose the pair in which the word bear the same relationship to each other as the words of the given pair bear। अब देखो हमें एक पेयर दे रखा है, इसके जैसे ही रिलेशनशिप किसमें से है इन चारों 5 ऑप्शन में, वो बताना है। अब देखो एनर्जी और उसके साथ दिया हुआ है जूल, तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है ना वो होती है जूल। तो मतलब हमें पहले एनर्जी दे दिया, फिर उसके एसआई यूनिट दे दिया। अब एसआई रिलेशन देखना है इनमें से किसमें बन रहा है। देखो एक्स ग्रीन, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो। अब आगे दिया हुआ है एमीटर करंट, देखो करंट की एसआई यूनिट होती है एमीटर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई कि करंट लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, तो हमारा ठीक हो सकता था, तो इसलिए ये नहीं होएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, पावर, नेक्स्ट ऑप्शन पे सॉरी, पावर की होती है हमारी वोट, लेकिन एम्पियर दिया हुआ उसके साथ, तो ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हट गया हमारा। इससे नेक्स्ट अब हम आते हैं जब रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसी तरीके से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ये देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ये फिक्स क्वेश्चन है जो हर पेपर में आ रहे हैं और बहुत आसान कुछ है नहीं इनमें। ये देखो इसमें बोला कि ये वेस्ट में गया, यहाँ ये मान लो यहाँ पहुंच गया, और कितना 15 किलोमीटर गया ये बंदा। देन टर्न लेफ्ट वॉक 20 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा यहाँ पे और 20 किलोमीटर फिर चला, ये 20 किलोमीटर चला। ही देन टर्न ईस्ट, ईस्ट तो इस साइड है,
यहाँ ईस्ट है हमारा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये यहाँ से ईस्ट की तरफ मुड़ा और कितना चला, 15, ये चला हमारा 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब 15 तो यहाँ तक था, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ 15 और 10 और आगे खींच लो यहाँ। ये चला हमारा 15 और ये 10, टोटल था ये 25। ये मैंने इसको तोड़ के दिखा दिया आपको भी, ताकि आगे समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। अब इसने बोला वो फिर यहाँ से दोबारा लेफ्ट मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, यहाँ से दोबारा लेफ्ट मुड़ के 20 किलोमीटर चला। देखो यही पहुंचेगा, ये 20 है तो इसके सामने वाला 20 होएगा, जैसे ये 15 था ना तो ये भी 15 हो गया था। इसी तरीके से ये 20 है ना तो ये भी 20 ही है, आमने सामने इक्वल होएगा। तो अब ये बंदा यहाँ पहुंच गया। अब इसने पूछा कि वो कितनी दूर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना हमको, ये कितना होएगा। ये डिस्टेंस होगा हमारा, ये देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। आंसर हमारा आ गया 10 किलोमीटर, डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन के बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अपने एग्जाम में जरूर करके आने हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 1, -2 बिलोंग। अब देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वाड्रेंट में हमारे है ना एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स नेगेटिव हो जाता है हमारा, ये वाई नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट होता है ना, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसमें देखो एक्सिस जब लिखने हैं ना तो हम क्या लिखते हैं, ये देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो हम जो लिखते हैं ना किसी भी पॉइंट के एक्सिस, वो होता है एक्स कोमा वाई दोनों प्लस। अब इस तरफ आएंगे तो देखो एक्स नेगेटिव होगा, तो पहले लिखेंगे माइनस एक्स, क्योंकि ये तो नेगेटिव होएगा माइनस, और वाई प्लस है ऊपर देखो तो वाई। अब इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें आएंगे तो इसमें देखो एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, और वाई नेगेटिव है, तो कोमा माइनस वाई। ये होते हैं हमारे चारों क्वाड्रेंट के जो एक्सिस डिनोट करते हैं हम किसी भी पॉइंट के। तो अब देखो हमें दिया हुआ है 1, -2, इसका मतलब एक्स तो प्लस का है और वाई माइनस का है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1, -2 मतलब एक्स प्लस और वाई का है जो माइनस का, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। इसने बोला कि अभी एक मिनट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। देखो किसी एक बंदे की फोटोग्राफ है, उसकी तरफ पॉइंट करके एक आदमी क्या बोल रहा है कि इसकी जो माँ है, जो फोटो में बंदा है उसकी माँ वो एक लौती बेटी है तुम्हारे पापा की। मतलब उसके पाप उस लड़के जो बता रहा, जिसको बताया जा रहा है, उसके पापा की एक लौती बेटी उसकी बहन होगी, और उसकी बहन का, इसमें देखो पहले बोला हुआ है कि हिज मदर, वो उसकी ऑलरेडी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि वो उसकी माँ है, और हमसे यही पूछ लिया हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो बता ही रखा है वो तो उसकी माँ है, तो मदर, बी ठीक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलो। नीलू बोट 150 डजन ऑफ पेंसिल एट 20 रुपए पर दर्जन। देखो 20 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कोई चीज पेंसिल लेके आए और 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेची। अब देखो लाए हमें 12 पेंसिल कितने की, 20 रुपए की, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना हम, ये इसने बोला कि हमने एक पेंसिल बेची है कितने रुपए की, 2.5 रुपए की। ये देखो अब क्या करेंगे ना हम, 12 पेंसिल कितने की बेचेंगे ये निकाल लें पहले। 12 पेंसिल हम बेचेंगे, 12 को 2.5 से गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 30 रुपए की बिकेंगी 12 पेंसिल। 12 पेंसिल आई कितने की थी, 20 रुपए की। 12 पेंसिल बिक कितने की रही है, 30 रुपए की। तो जो 20 रुपए की आ रही थी वो 30 की बिक रही है। अब देखो चाहे 1 दर्जन हो, चाहे 150 हो, चाहे 400 हो, प्रॉफिट तो सेम रहेगा, जो 1 दर्जन पे होगा वही उतने पे होगा। कितने पे भी निकाल लो, कितने भी दर्जन पे, जो 1 दर्जन का हम निकाल लेंगे ना तो कितने भी दर्जन पे निकाल लो प्रॉफिट सेम रहेगा। तो अब 1 दर्जन पेंसिल लाए थे हम 20 की, बेची हमने 1 दर्जन 30 की, तो हमें प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। तो कितना कॉस्ट प्राइस है 1 दर्जन का, 20 रुपए। इसको
गुना कर दो 100 से, आ जाएगा हमारा कितना आया, 10 दूनी 20, 2 से 100 काटोगे 50, तो इसका मतलब हमारा 50% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। आंसर डी ठीक है हमारा। तो इसमें यही होता है कि अगर हम एक दर्जन का निकाल देंगे ना प्रॉफिट कितना है, तो कितने भी दर्जन का निकाल लो सेम ही रहेगा प्रॉफिट। तो 150 दर्जन पे भी हमारा 50% ही प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द सीरीज। अब देखो ये एक सीरीज दे दी, कितनी आसान सीरीज है, मतलब बिल्कुल सामने दिख जाए बंदे को, जिसने क्वेश्चन कर रखे हैं ना थोड़े से उसको आराम से दिख जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इसका मतलब ये होगा, और आगे 128 दूनी 256 पे रखा है। तो बिल्कुल सीधा आसान सा क्वेश्चन था, कोई कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं। What is the value of a plus b cube plus a minus b cube plus 6a into a square minus b square? इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसमें देखो हमें बस दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी का क्यूब ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का क्यूब ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब बस यहाँ ये खोल के रख लेना और कुछ नहीं करना, ये a प्लस बी क्यूब की जगह ये रख दो, ये रखोगे तो ये देखो क्या आएगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको भी खोल लो साथ साथ, ये आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट खोलोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे प्लस में लिखा हुआ है, इसकी आइडेंटिटी खोलनी है, ये ऐसा वैसे लिख दो फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3a स्क्वायर बी, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3ab स्क्वायर ये होगा। अब ये क्या दिया हुआ है, प्लस 6a, ये देखो 6a को इसके साथ मल्टीप्लाई करके खोल दो, ये हो जाएगा 6a क्यूब, और ये माइनस का हो जाएगा 6ab स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसको फटाफट काट दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। देखो 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी कटेगा, और यहाँ पे देखो ये गलती हो गई हमसे, यहाँ है ना माइनस आएगा, यहाँ आएगा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब था ना, आपने भी नहीं बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो ये बी क्यूब से बी क्यूब कटेगा हमारा, ये है 3ab स्क्वायर, ये है 3ab स्क्वायर, तो ये हो गया 6ab स्क्वायर, ये देखो ये और ये जोड़ के आ गया हमारा 6ab स्क्वायर, और ये a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब, और 6a 8a क्यूब प्लस 8a क्यूब, ठीक है, और माइनस ये लास्ट में बता हुआ है 6ab स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, ये 0 ही होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 8a क्यूब। तो 8a क्यूब हमारा सही आंसर है बी। तो यही क्वेश्चन थे इस जो पेपर में हमारे रीजनिंग के और मैथ्स के जो पूछे गए थे। अब आप देख ही रहे होगे पिछली जितनी क्लासेस हैं हमारे, तो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। और आप मेरा यकीन मानो, आप अगर एग्जाम में जाओगे और थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन कर क्या होगा आराम से, मैथ्स के और रीजनिंग के। अपने ऊपर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना है, किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, स्किप करना है उस क्वेश्चन को, पहले पूरा पेपर कर लेना है, फिर वो क्वेश्चन करना है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट, उसको लास्ट में देखो जब आपके पास टाइम बच जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हम कहीं एक छोटी सी गलती कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे प्लस कर दिया था, अब अगर मैं यहाँ प्लस करके रखता तो मेरा कभी आंसर ही ना आता, अगर वो तो मेरे को एकदम दिख गया कि यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए था, अगर यहाँ मैंने प्लस कर रखा होता तो आंसर आता ही नहीं, क्योंकि बी क्यूब कटता ही नहीं, और फिर जो आता वो इस ऑप्शन में नहीं होता। तो ऐसी कई बार छोटी सी गलती हो जाती है, तो अगर टाइम बचे लास्ट में किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अटेम्प्ट करो। तो यही है, बाकी अपने लिए, अपने सपने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो,
और एक बार आपको जो मिल जाएगी ना गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद की जिंदगी बहुत अलग होती है, लोगों का नजरिया बदल जाता है आपको देखने का। मतलब एक अलग ही रेपुटेशन हो जाती है आपकी जब आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो इसके लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अभी कर लो या फिर बाद में कर लो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप लोग अभी मेहनत कर लोगे तो आपको बहुत कम एज में बहुत जल्दी, या मतलब जिसकी एज भी हो गई है मान लो, तो उसको अभी एटलीस्ट मिल तो जाएगी ना। तो सबसे मेन वही है कि आपको जो तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। नहीं तो दुनिया है बहुत सारी, दुनिया इतने बच्चे हैं भरे पड़े हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे हैं पढ़े जा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन उन सब बच्चों के साथ है। और अगर वो कंपटीशन आपको निकालना है तो आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। और ये लास्ट टाइम अब हमारा ऐसा है कि इसमें हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी चाहिए। और स्मार्ट वर्क यही होता है कि एग्जाम से पहले एक बार, जैसे अभी जितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, इसमें हम लास्ट जो ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनको प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो वो बिल्कुल ना छोड़े हम, वो हमारे हो जाए। तो यही है, बाकी आप तब जानते ही हैं, तब आपको पता ही है। और होप कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना आता होगा। मैंने तो यही बताया कि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसको लास्ट के लिए रखो। बाकी आप समझदार हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही हमारे क्वेश्चंस थे। अब हमारे 2 पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कल से हम नेक्स्ट के स्टार्ट करेंगे। और होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। बस आज के लिए इतना ही इस क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लगे रहो, मेहनत करते रहो, जरूर सफल होगे। थैंक यू वेरी मच।